गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस हिस्ट्री के सेशन में जो कि हमारा सेक्शन चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें टॉपिक होगी हमारी स्वराज पार्टी का गठन। तो इस टॉपिक पर कितने क्वेश्चंस आते हैं या किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं एवं इस टॉपिक से और किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे और पूरी कहानी को देखेंगे। आखिर इतिहास क्या है? एक कहानी ही तो है। तो किस प्रकार से इस पार्टी का गठन किया गया, इसकी क्या स्थिति थी जो इस पार्टी का गठन किया गया, क्या उस समय सिचुएशन रहा है, इन सभी पहलुओं हम लोग थोड़ी विस्तृत चर्चा करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर और देखते हैं और समझने की साथ में कोशिश भी करते हैं कि ओवरऑल ये मुद्दा क्या रहा। स्वराज पार्टी जिसका गठन 1923 ईस्वी में किया गया है। मैंने हमेशा कहा है कि कभी भी हिस्ट्री में कोई भी अगर आपके पास एक टॉपिक आता है तो सबसे पहले जो आपके पास आपका एक सोच लें कि होमवर्क मान लें या इसे एक असाइनमेंट मान लें कि आपकी भूमिका क्या है। सबसे पहले उसके ईयर को याद रखना कि ये किस टाइम की घटना है। तो यह 1923 ईस्वी में इस पार्टी का गठन किया गया था। आखिर इस पार्टी का जो गठन किया गया इससे पहले यानी इसकी पूर्व की स्थिति क्या रही? तो इससे पूर्व हम लोगों ने देखा ही है, पढ़ा है, असहयोग आंदोलन मैं क्लास ले चुकी हूँ और आप लोगों को वीडियो भी आप लोगों ने शायद होप सो देख लिया होगा। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि असहयोग आंदोलन की वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद की घटना आती है स्वराज, क्योंकि असहयोग का कब होता है असहयोग आंदोलन? वो होता है आपका 1920 से 22 ईस्वी तक चलता है और उसके जस्ट बाद 1923 ईस्वी में आपका स्वराज पार्टी आ जाता है। तो स्वराज जो पार्टी है इसकी पूर्व की स्थिति क्या रही कि असहयोग आंदोलन, जिसे हम ये तो नहीं बोल सकते कि आंदोलन सफल रहा, सफल नहीं हुआ, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन तथापि इसने क्या किया, भारत की जो जनता है उसमें स्वराज का क्या मतलब है, स्वराज का क्या अर्थ है, इस अर्थ को समझाते हुए इसने क्या किया, एक सूत्र में बांधने में सफल हुआ। असहयोग आंदोलन की इतनी भूमिका जरूर रही। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ सफल नहीं होता है, सपोज यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करते हैं, उनमें से सभी कोई, क्योंकि 10-10 लाख अगर फॉर्म भरते हैं यूपीएससी की हो या पीसीएस की फॉर्म भरी जाती है, तो ऐसा नहीं कि हर कोई सक्सेस हो जाता है। सक्सेस इन द सेंस कि वह एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है, लेकिन जो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करता है वो भी सक्सेस होता है ना, उसके रूप भी अलग होते हैं। तो उसी प्रकार से असहयोग आंदोलन सफल तो नहीं हुआ, हम कैसे कह सकते हैं कि यह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल नहीं हुआ, लक्ष्य की प्राप्ति में। अदरवाइज की अगर अन्य हम देखें उसकी भूमिका को, तो इसने भारत की जनता को क्या किया, स्वराज प्राप्ति के लिए एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। स्वराज के अर्थों के साथ, उसका क्या अर्थ है, इस अर्थ के साथ। चलिए अब बात आती है कि स्वराज जो शब्द है, तो क्या ये स्वराज शब्द 1922 ईस्वी के बाद आया था 1923 ईस्वी में, यानी 1922 और 23 ईस्वी के मध्य शब्द का गठन किया गया? नहीं, यह शब्द आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका आता है कि स्वराज जो शब्द है सबसे पहले यह शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिन्होंने आर्य समाज का गठन किया था, इन्हीं के द्वारा यह स्वराज शब्द दिया गया और इन्होंने स्वदेशी पर भी बल दिया। 1875 जो इनके आर्य समाज का गठन था, उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक स्वराज शब्द, ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे मिलता जुलता नाम है जिससे आपको याद रखने में काफ़ी सहूलियत होगी, सहज महसूस होगा। एक तो स्वराज शब्द नाम दिया, दूसरा इन्होंने स्वदेशी पर बल दिया। हालांकि मैं टॉपिक कुछ और पढ़ा रही हूँ तो वहाँ पे मुझे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में विस्तृत चर्चा यहाँ नहीं करना है, लेकिन चूंकि इससे रिलेवेंट फैक्ट है और आप लोगों को एग्जाम में हेल्प करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया और दोबारा फिर पढ़ा दूंगी जब इस टॉपिक को लूंगी, तो उससे कुछ नुकसान नहीं है, वो फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए। तो स्वदेशी पर इन्होंने बल दिया, इसके साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी को इन्होंने राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया था। हिंदी जो है उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा। तो ये 2-3 पॉइंट्स जो आपके इंपॉर्टेंट है और आपके ये एग्जाम में ये क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, ये क्वेश्चन बनता है, ये और ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं। नाउ अब बात आती है कि स्वराज पार्टी का जो स्थापना किया गया उसके जो की वर्ड्स हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो यह पूछ लेता है स्थापना कब हुई थी। ओके, जस्ट ए मिनट, कंटिन्यू करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? मार्च 1923 ईस्वी में। और कहाँ किया गया था इसकी स्थापना? इलाहाबाद में किया गया था। तो ये सारे जो पॉइंट्स आप यहाँ देख रहे हैं ये ओवरऑल आपके क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्यों यानी क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। अब इसका संस्थापक कौन था स्वराज पार्टी का? तो CR दास,
यानी चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष रहे हैं एवं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव रहे हैं। मोतीलाल नेहरू। क्लियर? इतने सारे पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है मैंने उसे यहाँ मेंशन कर दिया है। अब हम लोग आते हैं कि आखिर इस पार्टी का जो गठन किया गया, क्यों किया गया, क्यों गठन हुआ इसका। अब इसके समर्थक में भी कुछ थे। इसके समर्थक में कौन कौन रहे इस स्वराज पार्टी का, उनके नाम भी देख लेते हैं। विट्ठल भाई पटेल, हकीम अजमल खां, श्रीनिवास अयंगर, नरसिंह चिंतामन केलकर, मदन मोहन मालवीय एवं M.R. जयकर। इसे एग्जाम में आपसे पूछेगा कैसे, हालांकि अभी तक ये पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी जो चूंकि संभावनाएं हैं, जो क्वेश्चन आ चुके हैं उससे तो 100% करके जाइएगा, और जो नहीं आए हैं उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन किस प्रकार से आजकल देख ही रहे हैं, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या करता है। अच्छा, क्वेश्चन देगा स्वराज पार्टी के समर्थक निम्नलिखित में से कौन कौन थे, यानी 2 नाम एक साथ या 4 नाम ऐसे करके ABCD करके। तो ये कुछ नाम को ध्यान रखिएगा, पूरे नाम अगर याद नहीं भी हैं तो शॉर्ट फॉर्म में जैसे विट्ठल भाई पटेल हो गए, अजमल खां, अयंगर, केलकर, इस तरह से नाम को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि किस उद्देश्य से इस पार्टी का गठन किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था, क्यों गठन किया गया था। तो सबसे पहला जो उसका उद्देश्य रहा वह रहा कि भारत को क्या करना है, स्वराज की प्राप्ति, यानी सेल्फ रूल, है ना। फर्स्ट उद्देश्य इसका ये था। सेकंड क्या रहा कि परिषद यानी काउंसिल में प्रवेश करना है। काउंसिल में जाना जरूर है, लेकिन करना क्या है, वहां पर असहयोग करना है। किस रूप में, काउंसिल में हम घुस गए, असहयोग कर रहे हैं सरकार के साथ, यानी असहयोग का जो कार्यक्रम है ना, उसको हम लोगों को और क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना, उसे आगे बढ़ाना है। किसके साथ, सरकार के साथ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके साथ हमें क्या करना है, असहयोग करना है। लेकिन किस रूप में, पहले हमें काउंसिल में प्रवेश करके। इसको जरूर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि होता क्या है ना कि यहाँ पे 2 गुट है। कांग्रेस जो है 2 वर्ग में है यहाँ पे, अभी आपको आगे मिलेगा, चलिए हम लोग देख ही लेते हैं। तो परिषद यानी काउंसिल में प्रवेश करना, असहयोग के कार्यक्रम को अपनाना एवं सफल करना। ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे पूर्व यानी 1920-22 में जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो वह क्या हुआ था, अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सका था। तो कहते हैं ना कि कुछ काम पेंडिंग रह गया, तो उसे अब यहाँ पे उसे पूर्ण रूप देना है। चलिए, सबसे पहला क्या था, भारत को स्वराज की प्राप्ति यानी सेल्फ रूल। दूसरा, काउंसिल में प्रवेश करना। और तीसरा क्या है, जो सरकार की नीति है, सरकार की जो पॉलिसी है उसको विरोध करना, उसमें अड़ंगा डालना, बाधा उत्पन्न करना, और उसके कार्य को क्या करना, सुचारू रूप से नहीं चलने देना। कार्य को सुचारू रूप से नहीं चलने देना है, ताकि सरकार क्या हो जाए, विवश हो जाए। अब कार्य अगर नहीं चल रहा है तो सरकार क्या हो जाएगी, विवश हो जाएगी, और उसकी जो नीति है, उसकी जो पॉलिसी है, उसमें परिवर्तन करने पर क्या होगी, वह विवश हो जाएगी। इसका यह तीसरा उद्देश्य था। अब चूंकि ये तो सारे उद्देश्य हो गए, इसके बाद क्या किया गया, अब प्रश्न उठता ये है, ये अब यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए, होप से नहीं आएगा तो आप लोगों से जरूर है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। पार्टी का गठन क्यों किया गया, उद्देश्य क्या रहे थे, ये उसके उद्देश्य थे। अब इनके सामने एक प्रश्न आता है, क्यों 1919 के जो सुधार किए गए, उस सुधार के अंतर्गत क्या हम लोगों को कांग्रेस की जो व्यवस्थापिका है उसकी सभाओं के चुनाव में क्या हमें भाग लेना चाहिए या नहीं। ये सवाल किसके पास था, तो ये सवाल था स्वराजियों के पास। ओके, किसके पास था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी जो भारतीय इस तरफ जो थे, जो कांग्रेस के सदस्य थे, उनके पास ये सवाल आया कि क्या हमें उसमें भाग लेना चाहिए या नहीं। ये इनके पास एक सवाल था। अब इस सवाल का निर्णय क्या लिया गया, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या है, ये सारा उद्देश्य है परिषद में जाना, उनको डिस्टर्ब करना। साथ ही साथ अब परिषद में जाएंगे तो कि उन्होंने जाने से पहले ये सोचा भी कि क्या हमें कांग्रेस की व्यवस्थापिका जो सभाएं हैं उसके चुनाव में हमें भाग लेना चाहिए या नहीं, क्या किया जाए। फाइनली एक डिसीजन लिया गया, एक निर्णय लिया गया, और वह निर्णय क्या लिया गया देखते हैं। कांग्रेस का जो वर्ग है वो 2 पार्ट में यहाँ पर हो गया। 2 पार्ट किस तरह से, एक था परिवर्तनवादी जिसे चेंजर्स भी कहा जाता है, और एक है अपरिवर्तनवादी जिसे नो चेंजर्स कहा जाता है। तो जो परिवर्तनवादी थे वो कौन थे, मोतीलाल नेहरू, श्रीआर दास। एग्जाम में ये पूछ सकता है, मैंने जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं मोस्ट ऑफ द वर्ड यहाँ पर यही हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि परिवर्तनवादी निम्नलिखित में से कौन रहे। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास। इनका विचार ये हुआ कि चलो प्रश्न तो था ही इनके पास, हम लोग विधान परिषद में घुस चलते हैं, प्रवेश ले लेते हैं, और वहां रह करके क्या करना है, सरकार के कामों को बाधा पहुंचाना है। ठीक है,
सरकार का विरोध करना है प्रवेश करके। ओके, अब दूसरा वर्ग जो था, जो अपरिवर्तनवादी था, उसने क्या बोला? कौन कौन था उसमें? जैसे पटेल हो गए, श्री राजगोपालाचारी हो गए, अंसारी, राजेंद्र प्रसाद, इनके विचार आए कि नहीं, हमें विधान परिषद में क्या है, प्रवेश ही नहीं करना है। हम प्रवेश ही क्यों करेंगे? जो हमें ये सारी जो चीजें हैं कि जाकर के वहां डिस्टर्ब करना, हमें ये करना ही नहीं है। ये विधान परिषद के प्रवेश के ही विरोध में थे कि नहीं, हमें प्रवेश नहीं करना है। तो ये दो डिस्प्यूट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्वराज पार्टी को लेकर के, ठीक है। ये दो डिस्प्यूट था, लेकिन ये डिस्प्यूट बहुत लंबा नहीं चला। ओके, इसकी खासियत ये रही कि दो बहुत लंबा नहीं चला, यहाँ पर इन लोगों ने बहुत समझदारी से काम लिया। कैसे? अब निर्णय क्या लिया गया? डिसीजन तो चल ही रहा था, प्रश्न था इनके पास, तो वर्ग भी थे। अब फाइनली इन लोगों ने डिसीजन ले लिया। डिसीजन क्या लिया कि कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ। डिसीजन इन लोगों ने कहाँ लिया? कांग्रेस का गया अधिवेशन, जो कि कहाँ हुआ था आपका? कांग्रेस का गया है तो गया में अधिवेशन होगा, है ना। गया अधिवेशन तो गया में होगा। इसको ध्यान रखिएगा, बिहार का जो एग्जाम अभी जो लोग स्टूडेंट्स देंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपका 37वां अधिवेशन था। ओके, 37वां अधिवेशन था। कभी कभी ये बिहार वाले एग्जाम में क्रम पूछ लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है 37वां अधिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखिएगा। कब हुआ? 1922 ईस्वी, ईयर ध्यान रखना है। जितने यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखे हुए ये अपने आप में क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया। डिसीजन क्या हुआ कि यह जो एक अधिवेशन किया गया, इसके अध्यक्ष तो सी आर दास थे। तो बोला गया कि जो परिवर्तनवादी हैं उनके प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं किया गया, कि नहीं नहीं ये गलत है कि आप जा रहे हो काउंसिल में वहां पे डिस्टर्ब करोगे, ये रॉन्ग है। उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। अब फाइनली क्या हुआ? अगर इनकी बातों को नहीं माना गया, दूसरे वर्ग के यानी जो नो चेंजर्स वाले थे उनको स्वीकार किया गया, इनकी बातों को अस्वीकार कर दिया गया, इनके जो विचार थे। तो यहां से किसकी नींव खड़ी हो गई? यहां से इन लोगों ने क्या किया, या इस्तीफा दे दिया। कहां से? कांग्रेस से। ओके, दास एवं नेहरू, यानी दास एवं नेहरू मतलब कौन हो गए? सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू तक मत पहुंचिएगा, क्लियर। मोतीलाल नेहरू, यहां से इन दोनों ने क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र देकर इन्होंने मार्च 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना, कब? मार्च 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में इन लोगों ने किया, जिसमें अध्यक्ष बनाया गया सी आर दास को और महासचिव बनाया गया था मोतीलाल नेहरू को। तो इस प्रकार से क्या हो गया? एक स्वराज पार्टी का, स्वराज दल का गठन हो गया। क्लियर? स्वराज पार्टी का या स्वराज दल का यहाँ पर गठन हो गया। अब बात आती है, चूंकि गठन तो हो गया, लेकिन अब कांग्रेस क्या था? दो वर्ग में था। मैंने पहले ही कहा कि इनकी जो बीच में जो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आया तो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चला। अपरिवर्तनवादी भी समझदारी से काम लिए। उन लोगों ने क्या किया? बोला कि नहीं, अगर इस तरह से चलेंगे तो कांग्रेस में क्या होगा? फिर से फूट, मतलब एक तो अंग्रेज की नीति है ही कि राज करो और फूट डालो और राज करो, और दूसरा क्या है कि कांग्रेस में अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो जब हम आपस में ही लड़ रहे तो सामने वाले से क्या जीत पाएंगे। तो इन लोगों ने अब, क्योंकि अपरिवर्तनवादी थे, शांत विचार वाले, इन लोगों ने कहा कि नहीं ये सही नहीं है, ऐसा करते हैं हम कांग्रेस में कटुता ना बढ़े, इसके लिए इन लोगों ने सितंबर 1923 में, यानी मार्च के बाद सितंबर, करीब करीब 6 महीने के बाद इन लोगों ने एक विशेष अधिवेशन बुलाया। कहाँ बुलाया? दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद को दे दी गई। अब यहाँ पर क्या किया गया? इस अधिवेशन में फाइनली स्वराज पार्टी को भी कांग्रेस के द्वारा मान्यता दे दी गई। अब जब कांग्रेस के द्वारा मान्यता मिल गई तो क्या किया जाएगा? चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, पार्टी का गठन किया गया है ना। यहाँ पर क्या किया गया? चुनाव हुआ। कब? नवंबर 1923 ईस्वी में, यानी सितंबर में पार्टी को मान्यता मिल गई, एक दल हो गया था ये भी, और 1923 ईस्वी में नवंबर में करीब 2-3 महीने के बाद इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में जो स्वराज पार्टी थी उसको क्या मिली? सफलता मिली। सफलता, एक कह सकते हैं कि भारी बहुमत मिला स्वराज पार्टी को, इसे सफलता मिली। कब? जब इलेक्शन किया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि केंद्रीय विधानसभा और आपका प्रांतीय विधान परिषद, अगर इन दोनों जगह देखा जाए तो केंद्र में 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीट
यहाँ जो आप देख रहे हैं 42 सीट पर जीत किसकी हो गई? स्वराज पार्टी की हो गई। अगर प्रांत की विधान परिषद की बात करें तो यहाँ पर भी जो मध्य प्रांत है उसमें इसे अस्पष्ट बहुमत मिला। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि स्वराज पार्टी को अस्पष्ट बहुमत निम्नलिखित में से कहाँ मिला है? तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रांत में मिला है। ओके, मध्य प्रांत में ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। अब बात आती है कि बंगाल में ये क्या हो गया? सबसे बड़ा दल बन गया बंगाल में। लेकिन कुछ एरिया जैसे बम्बई हो गया या आपका यूपी संयुक्त प्रांत, जिसे उस वक्त संयुक्त प्रांत बोला जाता था, यहाँ पे संतोषजनक सफलता मिली, कुछ खास नहीं। और देखा जाए तो पंजाब और मद्रास का हाल तो उससे भी बुरा था। यहाँ पर इसकी कोई खास ऐसी सफलता नहीं मिली। अब बात आती है, ये तो इलेक्शन हो गया, स्वराज पार्टी बहुत अच्छे बोला जाए एक बहुमत से जीत भी गई, पार्टी में आ गई, है ना, स्पष्ट बहुमत मिला है उसे। लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि 5 फरवरी 1924 ईस्वी को गांधी जी रिहा होते हैं। गांधी जी रिहा होते हैं। ये जेल कब गए थे? 1922 ईस्वी में जो चौरा चौरी की जो कांड था, उन्हीं दौरान गांधी जी क्या हो गए थे? गिरफ्तार हो गए थे। इनको सजा तो 6 साल की मिली थी, लेकिन खराब स्वास्थ्य रहने के कारण इनको जो है 5 फरवरी 1924 मतलब लगभग 2 साल में इनको फिर से रिहा कर दिया गया। गांधी जी मानने वाले कहाँ थे? आए, स्वराजियों से मिले, और मिले ही नहीं, इन्होंने क्या किया? 6 नवंबर 1924 ईस्वी को गांधी जी, CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू, इन तीनों ने मिलकर संयुक्त वक्तव्य क्या बातचीत किए और उसको क्या नाम दिया? गांधी दास पैक्ट। गांधी दास पैक्ट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि गांधी दास पैक्ट जो है इसकी पुष्टि कब की गई थी? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है। गांधी दास पैक्ट की पुष्टि जो है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के द्वारा की गई? तो ध्यान रखिएगा, इस पैक्ट की जो पुष्टि की गई, इसको जो स्वीकार किया गया, वो बेलगांव अधिवेशन था, जो आपका कहाँ हुआ था? ये बेलगांव अधिवेशन कहाँ हुआ है? यह आपका कर्नाटक का ये आपका बेलगांव अधिवेशन था। ठीक है, यहीं पर क्या किया गया? इसकी पुष्टि कर दी गई। और इसकी अध्यक्षता किसके पास? महात्मा गांधी किए थे। महात्मा गांधी केवल और केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं, और वह है आपका बेलगांव अधिवेशन। ये यहाँ से क्या होता है? क्वेश्चन जो है ये आपका बनता है, ये आपका क्वेश्चन बनता है। ओके, बेलगांव अधिवेशन आप लोगों ने देखा भी होगा, इस क्वेश्चन को एग्जाम में आए हुए हैं। नाउ अब जब यहाँ पर उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी, महात्मा गांधी जहां खुद स्वयं पहुंच जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि स्थिति क्या हो जाती है। अब इस गांधी दास पैक्ट में क्या क्या मेंशन किया गया, किन किन बातों का ध्यान रखा गया? तो ये सबसे पहले तो ये मुद्दा रहा कि असहयोग जो है ये राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। असहयोग का जो मुद्दा है यह अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा, यानी एक नेशनल लेवल का जो प्रोग्राम चल रहा असहयोग ये नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या था? स्वराज पार्टी जो है कांग्रेस का एक अभिन्न अंग रहेगा। स्वराज पार्टी किसका? कांग्रेस का अभिन्न अंग। ठीक है। थर्ड कहा, गांधी जी ने क्या किया? ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का गठन किया, मतलब पूरे देश में चरखे और खादी का प्रचार प्रसार। ठीक है, गांधी दास पैक्ट इसी से संबंधित है। नाउ पुनः क्या किया गया? 1923-24 ईस्वी में 23-24 ईस्वी में स्थानीय निकायों यानी जो लोकल बॉडीज होती है वो प्लस नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटीज में चुनाव हुए, इलेक्शन हुआ 23-24 में। परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस पुनः सफल रही। CR दास मेयर निर्वाचित हुए कोलकाता के, राजेंद्र प्रसाद पटना में, जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में अध्यक्ष गए। और इतना ही नहीं, इसका आप देखेंगे तो विट्ठल भाई पटेल, अगर बोला जाता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? विट्ठल भाई पटेल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का इनको अध्यक्ष बनाया गया था 1925 ईस्वी में। इसके अलावा AR आयंगर, जिनका संबंध था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सदस्य बनाया गया। मोतीलाल नेहरू को इंडियन सैंडहर्स्टर्स का सदस्य बनाया गया 1925 ईस्वी में। आखिर ये सैंडहर्स्टर्स है क्या? क्या है ये सैंडहर्स्टर? क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा कि थल सेना का जो भारतीयकरण करने हेतु
एक स्क्रीन कमेटी गठित की गई थी और इस सैंड हंटर्स का जो सदस्य है मोतीलाल नेहरू बने थे। इसका अध्यक्ष कौन था? सर एंड्रू। ओके, सर एंड्रू है ये, सर एंड्रू, सर एंड्रू। ओके, सर एंड्रू स्क्रीन, इसलिए इसको स्क्रीन कमेटी भी कहा जाता है। क्या है ये है क्या? तो जो थल सेना है उसका भारतीयकरण करने हेतु इस कमेटी का गठन किया गया था। इसके सदस्य बन गए मोतीलाल नेहरू 1925 ईस्वी में। और ये क्या कर दिया, जब इसके सदस्य बन गए, चूंकि इन लोगों का गठन क्यों किया गया था, स्वराजवादियों का जो एक पार्टी बनाई स्वराजवादियों के द्वारा क्यों बनाई गई थी कि हमें काउंसिल में प्रवेश करना है और हमें असहयोग को आगे करना है, हमारा जो असहयोग का कार्यक्रम है उसको बढ़ावा देना है। लेकिन जब मोतीलाल नेहरू यहाँ पे इसके सदस्य बन जाते हैं इस स्क्रीन कमेटी के, तो जो स्वराजवादी होते हैं उनको क्या होता है, इन पे शक होता है कि अरे इनका तो हम लोगों ने तो ये डिसाइड किया था कि हम लोग सरकार के साथ असहयोग करेंगे, तो ये जाके सदस्य बन रहे हैं उनकी कमेटी का। पहली चीज। दूसरी चीज, उसी समय क्या होता है, फिर एक तो इनके ऊपर ये शक तो था ही, फिर लाला लाजपत राय हो गए या मोतीलाल नेहरू हो गए, इन लोगों ने और हिंदू धर्म की भी रक्षा है तो सरकार के साथ अगर देखा जाए तो कि भावना किस तरह की होनी चाहिए थी, विरोध की भावना, तो वो भी नहीं दिख रहा है वहां पर अपने हिंदू रक्षा को लेकर के वो सरकार का सहयोग में लग गए। तो ये भी कहीं ना कहीं स्वराजवादियों को खटक रहा था कि ये सही नहीं हो रहा है, हम लोगों का जिस उद्देश्य से इस पार्टी को बनाया गया है ये पार्टी में तो क्या चल रही है, ये पार्टी तो अलग ही दिशा पकड़ी हुई है। और इसके जो अन्य सदस्य, ये तो सदस्य थे ही, इसके साथ इस पार्टी के अन्य सदस्य कौन थे? जिन्ना भी इस पार्टी के सदस्य थे स्क्रीन कमेटी के। एग्जाम में पूछ सकता है सैंड हस्टर का मतलब क्या होता है, क्या है ये कमेटी? तो जो थल सेना है उसका भारतीयकरण करने हेतु इस कमेटी का गठन किया गया था। लेकिन जिन्ना भी इसके सदस्य थे और एम रामचंद्र राव भी इसके सदस्य थे। तो थोड़ा सा डाउट होने लगा कि आप लोग इसके सदस्य क्यों बन रहे हो। और एज यूजुअल आप जानते हैं कि जिन्ना का बहुत कुछ खास, कभी किसी से किसी बात को लेकर के मतभेद बाद में चलता रहा है, कभी किसी से मतभेद उत्पन्न होता रहा है। तो यहाँ पर भी जिन्ना और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों के बीच में जो इनके विचार थे उनका मतांतर उत्पन्न हो गया, दोनों के बीच में वर्सेस जिन्ना मतांतर उत्पन्न हो गया। अब जब मतांतर उत्पन्न हो गया तो इसका प्रभाव क्या हो गया, स्वराजवादियों पे पड़ा। वो थोड़ा सा मंद, मतलब स्वराज जो पार्टी है वो मंद पड़ने लगी, थोड़ा ढीला पड़ने लगी। इसी के साथ क्या हो गया, ये तो ढीला पड़ ही रही थी ये सब कुछ देखते हुए कि कौन किस दिशा में जा रहा है। उसी समय 16 जून 1925 ईस्वी को क्या होती है, CR दास की मृत्यु हो जाती है। जो कि अध्यक्ष था, पार्टी कमान था, उसी की डेथ हो जाती है और बाकी तो सब पे थोड़ा थोड़ा संदेह चल ही रहा है। तो ये पार्टी जो है पूरी तरीके से कमजोर हो जाती है। चुनाव होता है 1926 ईस्वी में। इस चुनाव में भी उसे कुछ खास सफलता नहीं मिलती है, लेकिन इसके बावजूद 1928 ईस्वी में क्या होता है, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक यानी पब्लिक सेफ्टी जो बिल है उस पर सरकार जो है उसका पराजय का सामना करती है। यानी चुनाव में ये पार्टी हारती है, उसके बावजूद इसका इतना प्रभाव था। अब बात आती है, चूंकि स्वराज पार्टी को सफलता तो मिली नहीं, इसका सदस्य जो है जाकर के अब जब देखे कि ये लोग तो पार्टी को सफलता भी नहीं मिली है, ये लोग जाकर के पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए। और इनकी जो उद्देश्य थी, इनका उद्देश्य भी क्या था, असहयोग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, वो उसकी पूर्ति में असफल रहे। उद्देश्य क्या रहा, असहयोग यानी काउंसिलों तक पहुंचना, ये नहीं कर पाए, इनका ये भी उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। 1930 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन होता है। उसके बाद उसी समय में 30 से लेकर के 34 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, यानी कुछ मूवमेंट है जो ऐड हो जाते हैं और स्वराजवादी जो है विधानमंडल से त्यागपत्र दे देते हैं। देख कहते हैं कि मंद पड़ रहा है, पार्टी कमजोर हो रही है, ये लोग त्यागपत्र दे देते हैं एंड फाइनली इस पार्टी का अंत हो जाता है, इस पार्टी का अंत हो जाता है। तो ये है आपका स्वराज पार्टी। ओके, अब यहाँ से जो क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने अभी आप लोग को बता ही दिया, फिर भी बता देती हूँ। स्वराज पार्टी का गठन किस ईस्वी में किया गया? 1925 ईस्वी में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव का अध्यक्ष कौन था? इसके अलावा कौन सचिव रहा है, कौन इसके अध्यक्ष हैं, कौन महासचिव रहा है, इसकी स्थापना कहाँ की गई है, और इसके उद्देश्य को भी जरूर समझ लीजिएगा। स्वराज पार्टी यानी सेल्फ रूल करने की जो पार्टी थी, उसमें असहयोग का जो लक्ष्य वहां पूरा नहीं हुआ, उसको पूरा करने के उद्देश्य से इस पार्टी का गठन तो किया गया, लेकिन समाओ यहाँ भी इसका जो उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो पाया, पार्टी उससे पहले ही समाप्त हो गई।
क्लियर? अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे ज़रूर है कि नेक्स्ट जो कोशिश कीजिएगा कि कमेंट सेक्शन में, ओके, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट करें, क्वेश्चंस पूछें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो आप लोग जो है ध्यान से पढ़ रहे हैं, है ना। और किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि मैडम उधम सिंह की जाति क्या है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि किसी की जाति को लेकर के तो पार्टिकुलर रिप्लाई करना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, अपने आप में एक विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसा चाहते हैं क्या कि जिस प्रकार से स्वराज पार्टी में मोतीलाल नेहरू और जिन्ना के बीच में मतांतर उत्पन्न हो गया, उस तरह से मेरा भी किसी के साथ हो, है ना। तो जाति को आप लोगों से अनुरोध है कि जाति विशेष को लेकर के ना पूछें, ठीक है। बस इतना है कि वो उधम सिंह नाम से पता है कि पंजाब के रहने वाले थे, है ना, पंजाब के थे जिन्होंने जाकर के जनरल डायर की हत्या की थी। सो जाति को यहाँ पर इंगित करना सही नहीं है। इसके लिए मैं थोड़ा आपसे जो पूछे थे, जिनका सवाल यह था, उन्हें भी सॉरी बोलूँगी। ये थोड़ा सही नहीं है, जाति को पार्टिकुलर में इंगित नहीं कर सकती हो, ठीक है। नाउ अगर कोई और सवाल हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, कोई और सवाल होगा मैं बिल्कुल जवाब दूंगी, जो कि आपकी सिलेबस से रिलेटेड हो, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड हो, जो आपके एग्जाम में आने वाले हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी और मुझे अच्छा भी लगेगा ऐसे आप सवाल अगर आप पूछते हैं तो। नाउ तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट हिस्ट्री की क्लास में। नए इतिहास तो पुराना होता है, लेकिन उस स्टोरी जो होता है आप में से कुछ को नहीं पता होता है, तो उसकी नई एक कहानी के साथ। इतिहास पुराना है, कहानी कुछ नया सुनने को मिलेगा कि क्या उसकी कहानी रही है, पहली बार सुनने को मिलेगा तो आपको नया लगेगा, इतिहास पुराना रहेगा। तो मिलते हैं फिर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हाँ, वन मोर थिंग, आज रात में 8 बजे बिहार टीचर फेज 2 कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको पेपर देना होगा, तो उसके जीके और जीके जीएस की क्लास जो है वो आज से लाइव होगी रात 8 बजे। तो मिलते हैं फिर हम लोग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस संडे।